नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी जो कि स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था कुछ हफ्तों पहले, और रिसेंटली कंपनी एक्स डेट का भी अनाउंसमेंट किया। कंपनी का नाम है यूनाइटेड वन देयर हॉर्स लिमिटेड। देखिए, छोटे कंपनी है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन है, बट कंपनी की फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ एक बढ़िया रिटर्न देने वाली शेयर भी है। जैसे कि देखिए, आज शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 5.95%, लगभग 6% ऊपर। पिछले 6 महीने पे लगभग 107% को रिटर्न दिया। एक साल में लगभग 115% रिटर्न दिया। 5 साल की बात करें, लगभग 2400% को रिटर्न दिया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको मेन कॉन्टेस्ट पे लेके चलता हूँ। यह है स्टॉक स्प्लिट 1:5 रेशो में। जो आज शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपए, उसको कंपनी बदलना चाहते हैं 1 रुपए में। ठीक है। तो इसका सिंपल ब्रेकडाउन ये है कि 1:5 रेशो में, मतलब आपके पास अगर इस कंपनी की एक शेयर है और आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है ये स्प्लिट पाने के लिए, तो वो 5 गुना हो जाएगा क्वांटिटी वाइज, याद रखना। ठीक है। मतलब 2 है तो 10 हो जाएगा, 3 है तो 15 हो जाएगा, इसी रेशो में मिलेगा। जिसका एक्स डेट कंपनी रिसेंटली फिक्स किया 22 जनवरी 2026 के दिन। यानी एज पर एक्स डेट आपके हाथ में कितना दिन बाकी है पता है? आज आपके 16 तारीख हो गया, कल परसों बाजार बंद है 17 18, मतलब 19 20 और 21, ये 3 दिन बाकी है। ये तीनों दिन में अगर आपने खरीदा तो अब एलिजिबल बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। ठीक है। बाकी मैं कहूंगा बहुत रिस्की शेयर है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अंबानी जी की कंपनी, आज रिजल्ट आउट किया बाजार क्लोज होने के बाद। आइए देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी चर्चा करेंगे। अच्छा, देखिए बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में लगभग कंपनी की तरफ से 7:07 पे इन्फॉर्म किया मार्केट को। चलो, ये हो गया रिजल्ट ओपन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना, ये तो आपकी कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सब इन करोड़ के फिगर पे हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका दिसंबर 2025, मतलब करेंट क्वार्टर की नंबर, और उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, ये लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया आपका पिछले साल मतलब 2024 दिसंबर क्वार्टर की नंबर। आइए कंपेयर करते हैं। टोटल इनकम, सबसे पहले नंबर काफी बड़ा है, तो ध्यान ध्यान से सुनना मेरे बात को। ठीक है। तो इस बार कंपनी की टोटल इनकम हुआ है 2,74,410 करोड़ रुपए। पिछले साल ये इनकम था, मतलब इनकम की नंबर था 2,48,079 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर टू में कंपनी की इनकम था 2,63,380 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की इनकम, चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें चाहे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, बोथ सेगमेंट पे बहुत बढ़िया ग्रो किया। और उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि कंपनी की इनकम ना केवल इंक्रीज हुआ, कंपनी की खर्चा भी काफी यहाँ पे बढ़ चुका है, मतलब एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और जिसके कारण कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब आपके नेट प्रॉफिट, उसमें एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला। ये देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आया है इस बार 22,167 करोड़ रुपए। पिछले साल था 2024 के दिसंबर क्वार्टर में 21,804 करोड़ रुपए, मतलब एक म्यूटेड जंप देखने को मिला 1-2% के आसपास। ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगभग सेम आप कह सकते हो, 22,146 करोड़ से थोड़ा सा इंक्रीज होके 22,167 करोड़ पे पहुंच चुका है। अर्निंग पर शेयर भी सेम टू सेम मूवमेंट हुआ। अच्छा, कुछ जगह पे मैं कहूंगा थोड़ा सा लैग किया है, जैसे कि कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। नोट करना जो लास्ट 2 पॉइंट है। ठीक है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन वो थोड़ा स्ट्रिंग कर गया। ये देखिए, इस बार 10.7% आपके ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पिछले दो, मतलब पिछले क्वार्टर और पिछले साल की क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कम हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 7.6%, ये भी सेम टू सेम आप देखिए पिछले क्वार्टर या पिछले साल की जो क्वार्टर, उस हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। ठीक है। अब बात ये नहीं है, ये तो चलो ठीक है, रिजल्ट आउट हो गया। बात ये है कि दोस्तों आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री इंडियन मार्केट के साथ साथ यूके में लिस्टेड है। यूके में लिस्टेड कंपनी रिलायंस, याद रखना। और वहां की मार्केट अभी ओपन है। और कितना बजा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दोपहर लगभग 3:32 जीएमटी। ठीक है। और अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जीडीआर वर्जन उसको कहते हैं, जीडीआर। यूएस में अगर लिस्टेड है वो एडीआर वर्जन हो गया, आपके यूके में लिस्टेड है वो जीडीआर वर्जन हो गया। ठीक है। उसमें थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, 1.83% नीचे चल रहा है, $64.50 पे। तो मतलब ये जो मार्जिन ड्रॉप हुआ ना,
उसका ही रिएक्शन थोड़ा सा हमें देखने को मिला नेगेटिवली, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ सोमवार दिन गिर जाएगा 1.5-2%, बट थोड़ा सा तो इम्पैक्ट आपको नेगेटिव दिखाई दे सकता है। और खास करके मैं कहूँगा, देखिए सोमवार बाजार ओपन होने से पहले ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा कवरेज मिलता है, मतलब रेटिंग वगैरह, टारगेट वगैरह, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो रिलायंस की शेयर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, तो इसको वो नज़र जरूर रखना अगले हफ्ते के लिए। बाकी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। पोर्ट सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी, बड़े ग्रुप की हिस्सा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की परफॉर्मेंस भी आज आउट हुआ है, अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले टोटल इनकम दिसंबर 2024 पिछले साल था 1182 करोड़ रुपए। चलो इस बार तो बढ़ गया 1350 करोड़। इवन सिक्वेंशियल भी इंक्रीज हुआ, 1266 करोड़ से बढ़ के 1350 करोड़ पे आ चुका है। बट कंपनी की इस बार मार्जिन थोड़ा पिट गया। पिछले साल 50% की मार्जिन पे कंपनी काम किया था, मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। इस बार कम होकर 48%, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से सेम है, ठीक है। अच्छा, इस बार एक और फैक्टर है। एक और फैक्टर क्या है कि कंपनी की, देखिए ईयरली बेसिस पे हो सकता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 336 करोड़ से बढ़ के 365 करोड़, बट कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे कुछ करोड़ कम हुआ। अब देखिए बहुत ड्रॉप नहीं हुआ, एटलीस्ट आप कह सकते हो 369 करोड़ से गिर के 365 करोड़, बट लगभग लगभग 1% से थोड़ा ज्यादा, या अप्रॉक्सीमेटली 1% आप कह सकते हो क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा गिरा है। अदरवाइज ईयरली बेस में यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की शेयर के ऊपर भी नजर रखना, अगले हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी। और ये भी फैक्ट है कि शेयर पिछले कुछ महीनों पे काफी गिर चुका है, जबकि अच्छी कंपनी है, ठीक है। इवन पिछले क्वार्टर भी नहीं, पिछले क्वार्टर थोड़ा सा वीक था, पिछले क्वार्टर थोड़ा सा वीक था मार्जिन इश्यूज की वजह से। लेट्स सी सोमवार के दिन कैसा रिएक्शन करता है शेयर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वैसे कल तो सैटरडे है, मतलब बाजार क्लोज, बट डोंट वरी, कल बहुत सारे बड़े बड़े बैंक की रिजल्ट आउट होगा, जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से इंपैक्ट डाल सकता है। इवन आप कह सकते हो कि सोमवार यही तीनों कंपनी, एक तो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री हो गया जिसका रिजल्ट आज बाजार क्लोज होने के बाद ही आउट हुआ 7 बजे के आसपास, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, और ये तीनों की वेटेज जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ, निफ्टी 50 में लगभग 30% है। तो जिस वजह से ये तीनों का इंपॉर्टेंस मार्केट में सबसे ज्यादा है, याद रखना, ठीक है। और ये तीनों के रिजल्ट कल आउट होगा, आपकी आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट, और साथ में आप येस बैंक को भी जुड़ लीजिए, ठीक है। येस बैंक का भी कल रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक की कैसा रिजल्ट हो सकता है एक प्रीव्यू दे देता हूँ। देखिए ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आपको पता होगा कि बड़े कंपनी बड़े बैंक्स की हमेशा प्रीव्यू आता है। तो इस बार देखिए ब्रोकरेज के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, कंपनी की प्रॉफिट में लगभग 6 से लेके 13% ग्रोथ हो सकता है आपके, हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो यहाँ पे प्रॉफिट की रेंज मेंशन किया 17,700 करोड़ से लेके 18,892 करोड़, इस रेंज के आसपास हो सकता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। टोटल 7 ब्रोकरेज ने इसको कवर किया। और कोई भी बैंक के लिए ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब ब्याज की कमाई, यहाँ पे लगभग 4.5 से लेके 8% की रेंज में ग्रोथ हो सकता है। अगर हम अमाउंट वाइज बात करें, लगभग 32 करोड़ से लेके 33,152 करोड़ एस्टिमेट आया है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है कल दोस्तों, इसके ऊपर जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अपडेट लेना मत भूलना, और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओस की जीएमपी, देखिए केआरएम आयुर्वेदा 13% की प्रीमियम, डिजीलॉजिक 4-5% की प्रीमियम चल रहा है, सैडोफैक्स 12% की प्रीमियम, एरिटस विनाइल 19% की प्रीमियम, अरमर सिक्योरिटी 7% की प्रीमियम, अमागी मीडिया लैब 7% की प्रीमियम, इंडो एसएमसी 21% की प्रीमियम, ग्रीड इन्यू 5% के ऊपर प्रीमियम, अवाना 22% के ऊपर प्रीमियम, डिफरेल 13% के ऊपर प्रीमियम, भारत कोकिंग कोल आईपीओ जो कि 57% की प्रीमियम, बहुत तगड़ा प्रीमियम चल रहा है, जो कि अगले सोमवार लिस्ट होगा मार्केट में, याद रखना, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। आज पूरे दिन की जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मार्केट से रिलेटेड सब शेयर करूंगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगले हफ्ते मार्केट प्रेडिक्शन या बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्लोबल मार्केट की अपडेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। इवन उसके बाद भी रात की 12 बजे की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को भी चर्चा करेंगे। आप अगर जल्दी सो जाते हो, डोंट वरी, चैनल पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एनएचपीसी की वो देखिए, मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखिए, आप कुछ भी कहें, मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, आपको समझ आएगा। आप लोग इसीलिए फंसते हो, जो लोग हड़बड़ करते हैं ना कोई भी चीज़ों में, इसीलिए फंसता है। अब देखिए, ध्यान से देखना। अरे एफआईएस लगातार बाई कर रहा है, पहले आप देखिए, ये देखिए एफआईएस की स्टेक, ये देखिए पहले कितना था, दिसंबर 2024, देखिए दिसंबर 2024 दिख रहा है साहब। एफआईएस की स्टेक कितना था, 8.77%, ठीक। फिर 8.81%, 9.31%, 10.05%, इस बार 10 पॉइंट, बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है, बैक टू बैक, ठीक है। और डीएस की स्टेक अगर आप देखेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा लैग नहीं हुआ, तो कम कहाँ पे हुआ, वही मैं आपको, आप लोगों को जो बार बार कहता हूँ, ये देखिए 12.65% से सीधा ड्रॉप होकर 10.77%। और आप रिकॉर्ड देखिए, आपको समझ आ जाएगा। पहले 2000 मतलब 2024 की दिसंबर क्वार्टर में अपडेट के अनुसार 40,65,000 के ऊपर शेयर होल्डर था कंपनी की। इस बार देखिए कितना, 34,71,000। कहाँ गया ये सब, लगभग 6 लाख। समझ पा रहा हूँ ना मेरी बात। और इसीलिए अब लोग फंसते हैं। मैं आपको सिर्फ, मैं यहाँ पे कैजुअली नहीं कह रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ, ठीक है। और एक और मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। बाकी आप कुछ भी कह सकते हो कि आप सर क्यों बार बार एनएचपीसी को कवर करते हो, क्योंकि देखिए कुछ चीज मुझे भी बुरा लगता है कि देखिए अच्छे कंपनी में आप लोग मतलब थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हो। ये देखिए आज कारोबार देखिए, 6 करोड़ को वो शेयर ट्रेड हुआ आज एक ही दिन पे। डिलीवरेबल परसेंटेज पता है, 77.70%। अब आप क्या कहेंगे, कहिए कि मैं क्यों कवर करता हूँ बार बार एनएचपीसी को। आप लोगों का भला चाहता हूँ इसलिए कवर करता हूँ, बाकी अपने को क्या। बाकी एनएचपीसी की अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना, 85 से लेके 90, ठीक है। ये भी फैक्ट है कि जब तक ना शेयर 90 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए, तब तक थोड़ा कंसोलिडेट करेक्शन हो सकता है शेयर में, बीच बीच में मार्केट के सेंटीमेंट के साथ साथ। तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट है आपके, अपडेट बोलना गलत होगा, एंजल वन आपको लास्ट डे भी अपडेट दिया था, पता होगा। इस बार रिजल्ट तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया था। साथ में 23 रुपीज पर शेयर की डिविडेंड, ऊपर से 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट, और क्या चाहिए आपको, है ना, सोने पे सुहागा। अब इस बार अगर आप देखेंगे फर्क क्या है, बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर शेयर मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस ईयरली बेस पे तो गिरा है, उसके बावजूद भी शेयर में पॉजिटिव रिएक्शन कैसा हुआ। देखिए यहाँ पे ईयरली रिजल्ट उतना मैटर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था, मतलब 2024 की दिसंबर क्वार्टर में सेबी की चेयरमैन ने, जब वो मैडम था ना, उसका नाम क्या, माधवी पुरी बचा, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो उन्होंने जो एफएनओ सेगमेंट पे रूल चेंज किया था, वो इंप्लीमेंट हुआ था नवंबर की आखिरी हफ्तों में, तो जिस वजह से दिसंबर में हाफ तक उसका इंपैक्ट देखने को मिला था, ठीक है। तो जिस वजह से ईयर ऑन ईयर बेस पे फिर भी कंपनी, मैं कहूंगा जो ग्रोथ रखा है यहाँ पे, ये दोस्तों अनमैचेबल है, जिसका चांस बहुत कम था। बट यहाँ पे सीक्वेंशियल अगर हम बात करें, मतलब क्वार्टरली बेस पे कंपनी बेहतरीन काम किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन जो बीच में कम हो गया था, वो इस बार कंपनी पीक कर लिया, 40% के मार्जिन पे आ चुका है। और अगेन कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैक टू बैक बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। तो जिस वजह से शेयर में तो गेन होना था, और आज देखने को भी मिल गया। अच्छी कंपनी है, जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए, सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए। आज सिर्फ शेयर, मैं कहूँगा सर्किट लगते लगते रह गया, 10% की सर्किट कभी लग सकता था, 8.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है शेयर के लिए, 3,000 की लेवल, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा, आराम से ऊपर की तरफ शूट अप होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन, डाउट, कमेंट करके बताइए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।